असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 100 दिनों में 26, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 21 शहीद हुए हैं सैनिक, करीब करीब 30 सैनिक इसमें घायल हुए हैं, 15 नागरिकों की मौत हुई है और 47 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। और दिक्कत तलब बात यह है कि अब जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कश्मीर से ज्यादा जम्मू में हो रहे हैं। आप तो शांति बहाली की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि आप कश्मीर में, न श्रीनगर में, न अनंतनाग राजौरी में, न बारामूला में चुनाव लड़ने लायक थे। आप तो शांति की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि 21 आतंकी हमले हुए, 26 आतंकी हमले हुए, हमारे 21 सैनिक शहीद हुए, लेकिन आपके मुंह से श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। और यह मैं दावे से कहती हूं, नरेंद्र मोदी जो ट्वीट करने से बाज नहीं आते हैं, ढूंढ ढूंढ के एटलस पर देश ढूंढते हैं, कहां जाऊं अब मैं, किसको बर्थडे ग्रीटिंग दूं। 26 आतंकी हमले, और ये मैं 100 दिन की बात कर रही हूं, 2019 से आतंकी हमलों की सिलसिलेवार ये एनेक्शर में हम शेयर करेंगे, देखिएगा। एक श्रद्धांजलि का शब्द, एक संवेदना का शब्द नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकलता नहीं है। ये हमले डोडा में हो रहे हैं, रायसी में बस अटैक पर, बस पर हमला हुआ, पुंछ में हमले हो रहे हैं, किश्तवाड़ पे हो रहे हैं, तमाम ऐसे हमले हैं जो लगातार होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के मुंह से न श्रद्धांजलि का, न संवेदना का एक शब्द निकलता है। और आज सवाल यह है कि कानून व्यवस्था डायरेक्ट एलजी के अंतर्गत आपके अंडर है। क्या कानून व्यवस्था है? 26 आतंकी हमलों का जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही सेट हो? जो 21 हमारे जांबाज शहीद हो गए, उनके परिवारों की आंख में आंख डालकर आप एक शब्द बोल सकते हैं? यह है आपका 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, 26 आतंकी हमले। इस देश की आधी आबादी ने बड़े विश्वास से आपको 2014 में चुना था, लेकिन इस देश की आधी आबादी के साथ जो आपने, आपकी सरकारों ने, आपके गुर्गों ने किया, वो अक्षम्य अपराध है। हर व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए, हर व्यक्ति को आक्रोश आना चाहिए, लेकिन 100 दिनों में 104 अपराध महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए हैं, 157 पीड़िताएं हैं इसमें। आपके शासित राज्यों में मुख्यमंत्री जिस शहर में है, उस शहर के चौराहे पर सार्वजनिक रूप से बलात्कार होता है, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोलते। आप बंगाल पर बोलते हैं, बोलना चाहिए, लेकिन आप बदलापुर पर नहीं बोलते, आप बिहार पर नहीं बोलते, आप उत्तराखंड पे नहीं बोलते, आप उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद पर नहीं बोलते। लेकिन आप कैसे बोलिएगा? क्योंकि आप तो वही है ना जो देश की बेटियों का यौन शोषण करने वालों के साथ लगातार खड़े रहे। और जब वो यौन शोषण करने वाला चार्जशीटेड आरोपी आज भी हमारी बेटी को बदनाम करता है, उसका चरित्र हनन करता है, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको अपनी पार्टी से निकाल बाहर करिए। आपके 100 दिनों में न अनपढ़ मजदूर खेत में सुरक्षित है एक महिला, न स्कूल में नाबालिग बच्चियां सुरक्षित है, न कामकाज करने वाली महिलाएं सुरक्षित है, न मेले से आने वाली औरतें सुरक्षित है। तो सुरक्षित कौन है? इन 157 पीड़िताओं को आप क्या कहेंगे? 100 दिनों का फलसफा महिलाओं का यह है। आपका जो झुंझुना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी असलियत यह है कि आप बेटी को बचाने, बेटी को पढ़ाने के बजाय हर बार संरक्षण आरोपियों को देते हैं। आपके नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में जघन्य गैंगरेप का मामला सामने आता है, बीजेपी की आईटी सेल के लड़के उसमें पाए जाते हैं, उनको बेल मिलती है तो उनका आजादी के मतवालों की तरह स्वागत होता है, केक काटा जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं। यह है आपका 100 दिन का फलसफा महिला सुरक्षा को लेकर।